नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कैसे आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज चूज करेंगे और इसमें कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। उसके साथ साथ मैं ये चीज़ें भी बताऊंगा कि रूरल स्टूडेंट जो गांव के एरिया से बिलोंग करते हैं वो कैसे एक अच्छे मेडिकल कॉलेज चूज करें, और उसके साथ साथ वैसे अर्बन एरिया के स्टूडेंट तो काफ़ी स्मार्ट होते ही, उनके लिए भी कुछ टिप्स है जिससे आपको पता चलेगा कि जो मेडिकल कॉलेज आप चूज़ करने वाले हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप मिडिल क्लास फैमिली से, आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप एक बहुत लोअर क्लास फैमिली से आते हैं, तो उस कैटेगरी के लिए सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और एक चीज़ है कि इस वीडियो को नीट वाले बच्चे ज़रूर देखना, क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज चूज़ करने के लिए बहुत सारे जो है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लोकेशंस का बैरियर लगते हैं, फैकल्टी का बैरियर्स लगते हैं, यानी कि कौन से मेडिकल कॉलेजेस में अच्छे फैकल्टी, कौन से मेडिकल कॉलेजेस में अच्छी फैसिलिटीज़ है। उसके बाद रैगिंग का भी बहुत इश्यूज होता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का खान पान, वो सारी चीज़ें आपको जो है बैरियर्स लग जाते हैं। तो एक अच्छी मेडिकल कॉलेज चूज़ करने के लिए कितने फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, मैं आपको कुछ लिस्ट बना दिया हूँ। ये बहुत जो है फैंसी इंग्लिश वर्ड्स है, उससे बच जाइएगा, हम लोग एक एक करके बारीकी से डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बातचीत करें तो पहले जो है आपको लगते हैं लोकेशंस मैटर करता है, जो कि आपके लर्निंग और लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट कर सकता है। दूसरी चीज जो आपको लगने वाले है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेस, जो कि की कंपोनेंट्स होते हैं एक मेडिकल क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन के लिए, जो कि एक मॉडर्न क्लासरूम वगैरह, जो कि लाइब्रेरीज, ठीक है, उसके बाद स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, वो सारी चीज़ें। उसके बाद फैसिलिटीज़ दैट एनहांस लर्निंग एक्सपीरियंस, जो कि होते हैं हॉस्टल एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ कैसी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कैसी है, उसके बाद स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस कैसा है। उसके साथ साथ फैक्टर्स जो कि एक अच्छे मेडिकल कॉलेज चूज़ करने के लिए होते हैं, एक रेपुटेशन एंड रैंकिंग, जो NIRF रैंकिंग होती है, उस वो भी डिपेंड करता है एक अच्छे मेडिकल कॉलेज का रेपुटेशन कैसा है जो है रैंकिंग के हिसाब से। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर भी आपको चलना पड़ता है कि आपके अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके एडमिशन प्रोसेस के थ्रू आपको जाना पड़ता है। उसके साथ साथ फी स्ट्रक्चर को भी आपको वेरियर के तौर पे रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एक बहुत ही जो है प्राइवेट कॉलेज, सारे फैसिलिटीज अवेलेबल, लेकिन यू कैन नॉट अफोर्ड दैट काइंड ऑफ मनी, आप उतने पैसे नहीं दे सकते, तो वो वेरियर्स भी लगते हैं जो है रूरल और लोअर क्लासेस यानी कि स्टूडेंट के लिए। और बेसिकली वो रिच क्लासेस के लिए तो वो कुछ मैटर्स ही नहीं करता कि उन लोगों के लिए अच्छे फैसिलिटीज और अच्छे मेडिकल कॉलेज आसपास मिल जाए, और प्राइवेट होने से भी चल जाएगा, तो इसके लिए जो है पैसे मैटर कर जाते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यूटिलाइजिंग ऑनलाइन रिसोर्सेज वगैरह, शॉर्ट लिस्टिंग करना है, उसके बाद गाइडेंस मेंटर का लेके आपको चलना है, तो ये सारी चीज़ें एक करके डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम पहली बात करते हैं तो लोकेशंस मैटर, तो लोकेशन डेफिनेटली बहुत लोगों को मैटर करता होगा कि आप अगर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप मान लीजिए कि गुजरात स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप अगर मेडिकल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये होगा कि आपके जो है स्टेट के अंदर कॉलेज मिल जाए। अगर आप सेंट्रल काउंसलिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो भी आपको जो है अपने स्टेट में ही एक अच्छे कॉलेज मिल जाए, तो आपके लिए बेटर होगा। कौन कौन सी चीज़ों के लिए, देखिए आपको एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल, आपको जाने माने हॉस्पिटल मिल जाएगा जो कि आप जानते होंगे, जहाँ पे हेल्थ केयर सेंटर और बहुत सारे क्लिनिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। उसके बाद और एक चीज़ होता है कि देखिए लोकेशन और आपकी लर्निंग और लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना होता है, वो जो आप मेडिकल एजुकेशन, क्योंकि मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो आप जो पढ़ाई करने वाले हैं तो उसका जो लोकेशंस भी थोड़ा सा बहुत बेहतर होनी चाहिए। तो जो बच्चे अर्बन और रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो उनको एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि कल्चरल इमोशन होता है कि बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को अडाप्ट करना पड़ता है। जो गांव वाले बच्चे होते हैं वो जो है थोड़ा सा फंक्शन अटेंड करना, यानी कि पार्टीज वगैरह, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा जो है गैदरिंग पसंद नहीं करते, थोड़ा सा शर्माते हैं, तो उस चीज़ को जो है थोड़ा सा आपको झेलना है। आपकी लाइफस्टाइल चेंज होने वाली है तो उसको लेके आपको चलना है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग भी मैटर करता है। एक चीज़ की कॉस्ट ऑफ लिविंग, मान लीजिए कि आप गांव में क्या होता है कि बहुत छोटी सी जो है मैनेजमेंट पे चल जाता है। अगर आप एक मेडिकल एजुकेशन लेने जा रहे हैं तो उन पर फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। यानी कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर आप एक जो है कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं तो उसके लिए आपको जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना पड़ेगा। अगर आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो कोई मैटर ही नहीं करता, तो उसका एक्सपोजर भी मिल जाएगा, ठीक है।
तो पॉपुलेशंस के लिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए चलना होता है। अब तीसरा चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं या कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे आपको ईज ऑफ ट्रैवल यानी कि जाने आने का बहुत ईजी होनी चाहिए, यानी कि ट्रेन जाता हो रहा हो, यानी कि फ़्लाइट वगैरह जो भी, अगर आप एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो बहुत सारी सुविधाएं आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको जो है इमरजेंसी केसेस में मान लीजिए कि किसी ज़रूरत पड़ गया, आपको घर जाना पड़ा, तो आप जो है कनेक्टिविटी की सुविधा होनी चाहिए, ट्रैवल की सुविधा होनी चाहिए। उसके बाद टाइम का भी एक्सेस होनी चाहिए। एसेंशियल सर्विस जैसे कि आप जो है हॉस्पिटल वगैरह, तो वैसे तो आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे, उसके साथ साथ जो आपकी काफ़ी ज़रूरती चीज़ें आपको मिल जानी चाहिए आसपास। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा जो मेडिकल कॉलेज चूज़ किए जहाँ पे आपको जो है किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ा है एक छोटी मोटी चीज़ लाने के लिए, तो वो आपके लिए जो थोड़ा सा जो है मुश्किल हो सकता है, स्पेशली रूरल बच्चों के लिए। अदरवाइज अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि हालांकि आप जो आप इस स्टेट में कॉलेज चूज़ करेंगे उसके साथ साथ आपको जो काफ़ी सारी सुविधाएं, यहाँ पे आपका लोकेशंस डेफिनेटली मैटर करता है, तो जो कि आपकी लर्निंग और लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि आप एक अलग बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं और एक अलग लाइफस्टाइल में जाने वाले, तो ये सारी चीज़ें आपको मैटर कर जाती है पहले, जो कि आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज चूज़ करने के लिए। तो आपका देखिए पहले 3 पॉइंट्स लेके चलना है। पहले आपको आपकी नियरर टू ए मेजर हॉस्पिटल होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो है थोड़ा सा कल्चरल इमर्शन, यानी कि थोड़ा वो चीज़ों का अडाप्ट करना आना चाहिए। अगर आप एक जो है अलग सी लोकेशन चूज़ करते हो, अदरवाइज आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन जो है वो उसकी सुविधाएं होनी चाहिए। इन 3 चीज़ को लेके चलना है। अब दूसरी चीज़ों की तरफ चलते हैं, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो कि आपकी मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाने वाली है। एक देखिए 2 चीज़ होता है, अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में जाने वाले हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराए दिए जाते हैं, बट बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज जैसे अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, कहीं पर फैकल्टीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट कॉलेज। बट प्राइवेट कॉलेज पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होते हैं, बट कॉस्ट जो है थोड़ा सा मैटर करता है जो रूरल बच्चों के लिए। वो तो रिच कैटेगरी के लिए मैटर ही नहीं करता, वो आराम से वहाँ पे जो है एक्सपेंस कर सकते हैं। बट एक रूरल एरिया जो स्टूडेंट होते हैं वहाँ पे इतना जो है उनको नॉलेज ही नहीं होता कॉस्ट ऑफ लिविंग का, तो ये सारी चीज़ों को फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, रिसोर्सेस की बात करें, तो पहले आता है मॉडर्न क्लासरूम और लैब्स। अकॉर्डिंग टू अगर हम अब चले तो थोड़ा सा उस पर टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होनी चाहिए। आपको जो है मेडिकल एजुकेशन अच्छी तरीके से दिया जाए, यानी कि जो आपको स्मार्ट बोर्ड वगैरह होनी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो है आपको पढ़ाई होनी चाहिए। उसके बाद मॉडल्स वगैरह सारी चीज़ आपको दिखानी चाहिए ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए वो सारी चीज़ें। उसके बाद वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, ऑनलाइन रिसोर्सेज आपको अवेलेबल करा दिया जानी चाहिए, यानी कि आप वहाँ से अच्छे से फैसिलिटीज़ अवेलेबल करके वो सारी चीज़ें एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो उसके बाद मेडिकल लिटरेचर, रिसर्च पेपर, डिजिटल टूल्स जो भी होते हैं वो सारी चीज़ों को आप यूज़ कर पाए। उसके बाद स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, हैंड ऑफ ट्रेनिंग ऑफ डाइवर्स क्लिनिकल सेटिंग, एक्सपोजर टू कॉटिंग एज मेडिकल प्रैक्टिस जो भी होती है उस सारी चीज़ों का फैसिलिटीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये सारे 3-4 चीज़ें आपको लेके चलनी है। तो की कंपोनेंट्स पहले होते हैं, मॉडर्न क्लासरूम आपका होनी चाहिए, अच्छी लाइब्रेरी, ऑनलाइन रिसोर्सेस आपके होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपके सारे कोटिंग, एक्सपोजर, मटेरियल्स वगैरह, एडवांसमेंट प्रैक्टिस करने के लिए वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आपको हो गई, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक है लोकेशंस। अब तीसरी चीज़ों की तरफ चलते हैं और यहाँ पे पहले आते हैं फैसिलिटीज़ दैट एनहांस लर्निंग एक्सपीरियंस। तो आपको कौन कौन सी चीज़ें अच्छी होने पर आपका जो है लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा, तो पहली चीज़ होती है हॉस्टल एकोमोडेशंस। तो हॉस्टल अच्छी होनी चाहिए, यानी कि कंफर्टेबल एंड सेफ लिविंग एनवायरनमेंट, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई थोड़ा सा जंगल टाइप एरिया है वहाँ पे आप रहने के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज अच्छी सुइटेबल जगह पे होनी चाहिए। उसके बाद जो है फॉस्टरिंग सेंस ऑफ कम्युनिटी अमंग द स्टूडेंट्स जो कि अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे रैगिंग वगैरह नहीं चलता होता हो, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। उसके बाद
स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए जो है ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरी है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बीइंग ए डॉक्टर। सो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़रूरी है। और जहाँ पे फिज़िकल और मेंटल वेलबींग को प्रमोट किया जा रहा हो ऐसी ही कॉलेज होनी चाहिए। और उसके साथ साथ टीम वर्क, लीडरशिप स्किल, बहुत सारी चीज़ों पे ऊपर भी काम किया जाता हो, तो यहाँ पे उस सारी चीज़ों को भी प्रमोट किया जाना चाहिए। तो ये होता है जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए गुड मेडिकल कॉलेज। तो आप जो है इन सारी चीज़ों को किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल में लेकर कॉलेज में देखते हैं तो आप वहाँ से तुरंत जाके चूज़ कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को अपने आप पे थोड़ा सा एनालिसिस करना है, उसके साथ साथ आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग आपको मेडिकल कॉलेज चूज़ करना है, ठीक है। अब तीसरे चीज़ स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस, जैसे काउंसलिंग, ठीक है, बार बार काउंसलिंग होनी चाहिए आपकी। तो आपकी कैरियर गाइडेंस होनी चाहिए, मेंटरशिप प्रोग्राम होनी चाहिए जो कि आपकी एकेडमिक सक्सेस और पर्सनल ग्रोथ को लेकर। तो ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए। एक हॉस्टल एकोमोडेशन, स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो कि फिजिकल मेंटल वेलबींग के लिए अच्छे हैं, और उसके साथ साथ स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस यानी कि कैरियर काउंसलिंग वगैरह, और आपको जो मेंटरशिप प्रोग्राम उस पर आपको जो है बार बार उस पर चर्चाएँ किए जाए और अच्छे तरीके से आपका जो है ग्रोथ एंड पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ एकेडमिक ग्रोथ को भी प्रमोट किया जा रहा हो। तो इन सारी तीनों फैसिलिटीज़ को आपको लेके चलना है जो कि एक अच्छे मेडिकल कॉलेज का सूचक होता है। अब चलते हैं चौथे नंबर पे, जहाँ पे आपको फैक्टर टू कंसिडर फाइंड ए चूजिंग मेडिकल कॉलेज। एक होता है रेपुटेशन एंड रैंकिंग। तो NIRF रैंकिंग आपको चेक करना है, जैसे कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, बहुत अच्छे कॉलेज है, तो अकॉर्डिंग टू योर स्कोर आपको अगर अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो इसी के अकॉर्डिंग आपको देखिए एकेडमिक एक्सेलेंस होनी चाहिए, फैकल्टी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, रिसर्च आउटपुट अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए एक मेडिकल कॉलेज को चूज़ करते हैं। तो पहली चीज़ एकेडमिक एक्सेलेंस, तो अगर प्रीवियस ईयर में बहुत सारे टॉपर्स निकले हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स निकले हैं, तो वो सारी चीज़ों को आपको जो है रिसर्च गूगल पर मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। तो NIRF रैंकिंग अगर अच्छा आ रहा है तो डेफिनेटली उसका जो है सारी फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, फैकल्टी एक्सपर्टीज़, उसके बाद रिसर्च आउटपुट, वो सारी चीज़ें आपके होनी चाहिए। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपके आनी चाहिए। आप उसको समझना चाहिए कि अगर आप मान लीजिए कि कहीं कहीं मेडिकल कॉलेजेस में एज का क्राइटेरिया लगता है, कहीं के पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फिजिकल वगैरह लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द सिलेक्शन प्रोसेस, मीटिंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, अगर आप मीट करते हो तो डेफिनेटली आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद तीसरी जो कैटेगरी फी स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल एड, तो आपको यहाँ पे एक्सेसिंग टू द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एक्सप्लोरिंग अवेलेबल फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे फी स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल एड की जो है एक्सेस होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपको जैसे आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको जो असिस्टेंस मिल सकता है वहाँ पे, फी स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा जो है कॉम्प्रोमाइजेस होता हो, वो सारी चीज़ों के ऊपर आप जो है थोड़ा सा उसके बाद आपकी अकॉर्डिंग टू योर फी, अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल आपके जितने हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको फी स्ट्रक्चर होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आगे में रखते हुए आपको जो है एक फैक्टर बन जाता है अच्छे मेडिकल कॉलेज चूज़ करने के लिए। अब अगर हम बात करें तो मेडिकल जर्नी में जो है आपको सक्सेसफुल होने के लिए इस सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो कि है यूटिलाइजिंग ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड कॉलेज वेबसाइट्स, गैदरिंग कॉम्प्रहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑफ द ईच इंस्टीट्यूशन। तो किसी भी मेडिकल कॉलेज का आप डिटेल जानना चाहते हो उनके साइट पे जाइए, ठीक है, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करिए, वो कुछ हुआ है क्या, उसी के अकॉर्डिंग बाकी कुछ सालों में क्या बदलाव हुए हैं, वो सारी चीज़ों को रिसर्च आपको करनी चाहिए डेफिनेटली। तो आप जो है इसके बारे में जान सकते हैं। देखिए हाँ, कोई बताएगा उसके बारे में तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है चैट जीपीटी, जेमिनाई, बहुत सारी डीप सीक AI, सारी चीज़ों को यूज़ करके आप जो है इसको रिसर्च कर सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज कैसा है। तो आपको जो है अपडेटेड डाटा आपको लेनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको रिसर्च करनी चाहिए। उसके बाद देखिए अगर आप एक शॉर्ट लिस्ट तैयार करनी चाहिए कि ये कॉलेज पे आपको जो है पढ़ना है। मान लीजिए कि आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिए 5 कॉलेज और आपको जो है 5 कॉलेज को शॉर्ट लिस्ट कर लिए, इतने 10 से 5 शॉर्टली एक्सपीरियंस द कैंपस फर्स्ट हैंड, पहले आपको कैंपस विजिट करनी चाहिए, इसके बाद उनके फैकल्टी के साथ इंटरेक्टिंग करनी चाहिए, उसके बाद उसका लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा थोड़ा सा ऑब्जर्व करनी चाहिए, वहाँ पे जाना चाहिए कि देखना चाहिए कि कैसा है इसका जो है एनवायरनमेंट, आप पढ़ेंगे तो आपका जो है मेंटल स्टेबिलिटी कैसे रहेगी, बहुत सारी चीज़ों का आपको एनालिसिस करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इन्हीं कॉलेज में से कौन से सबसे बेस्ट है। उसके बाद सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम द मेंटर मेडिकल प्रोफेशनल
प्रोफेशनल्स गेनिंग इनसाइट्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस इंडिविजुअल इन द फील्ड। तो यहाँ पे आपको जो है यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो है इसका टूर भी देख सकते हैं। हर एक कॉलेजेस का पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप जाके उसी मेडिकल कॉलेज का कैसा है, कैसा फैकल्टी फैसिलिटीज़ है, कैसा जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसा फी स्ट्रक्चर है, कैसा एलिजिबिलिटी, सारी चीज़ यहाँ पे बता दिया जाता है। तो यूट्यूब एक्सेस कर सकते हैं। हमारे जो है चैनल को भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं, अब यहाँ पे बताते रहते हैं। तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशंस थी जहाँ पे आपको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज चूज़ करने का फैक्टर होता है, तो मैंने बता दिया। अब आता है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप चाहे कितना भी अच्छे मेडिकल कॉलेज चूज़ कर ले, अगर आप नीट पे सक्सेसफुल स्कोर नहीं कर पाते हैं, काउंसलिंग में अच्छे जो है लिस्ट तैयार नहीं कर पाते हैं, तो आपका सारा चीज़ बेकार है। तो पहले आपको एक अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको लगेगा फोकस चाहे आप जितना पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप माइंड आपका साथ नहीं दे रहा है तो आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, वहाँ पे आपको सक्सेस का कोई भी एक बूंद टुकड़ा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, सक्सेस का परछाई तक नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको करना है फोकस उन चीज़ों पे जो आप पाना चाहते हो। देखिए, जो इसको आप पाना चाहोगे डेफिनेटली वो मिलेगा, और इसके लिए करनी होती है मेहनत। विदाउट मेहनत आप किसी भी चीज़ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उसके लिए मेहनत कहाँ करनी है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। आप अभी तक, ये मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल आपके पास बचा, मई में एग्ज़ाम होने वाला है नीट का। तो यहाँ पे अगर जितना भी आप अभी तक कवर कर चुके हो, अभी पूरे जान डाल दो, पूरे तरीके से यहाँ पे घुस जाओ। नीट के जितने भी सिलेबस है, जितने भी आप शॉर्ट नोट्स कवर करने हैं, PYQ, MCQ, टेस्ट सीरीज, सारा कुछ दे लो। उसके बाद एनालिसिस करना चालू कर दो। उसके साथ साथ स्पीड अप क्वेश्चन को अटेंड करना भी आप प्रैक्टिस करना आना चाहिए, वो सारी चीज़ें। इसके बाद और एक बहुत बड़ी चीज़ जो आपको जानना ज़रूरी है वो है कंट्रोलिंग योर माइंड। आपको माइंड को कैसे कंट्रोल करना है उसको आना चाहिए आपको। इसके लिए आपको करना है, एक चीज़ करना है, एक चीज़ से आपका सारा सोल्यूशन है, वो है नाम जप। आपको हर एक का सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाता है, आपका मेंटल पीस यहाँ पे बन जाता है। आप देखिए, चाहे किसी भी तरीके से आप चले जाए, अगर आपके पास मेंटल पीस नहीं है, सारी चीज़ बेकार है, सारे आप फोकस ही नहीं कर पाओगे। तो मेंटल पीस होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपके पास एक ही चीज़ है, नाम जप। चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, चाहे भी आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, चाहे आप किसी भी एरिया से आते हो, किसी भी स्टेट से आते हो, किसी भी सिटी से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबके लिए एक ही है, सबके लिए भगवान एक है, एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो इसके लिए आपको नाम जप करना है, और नाम जप करते हुए आपने स्टडी को आगे फॉरवर्ड करना है। देखिए, सब में आपका सब हर जगह आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप ये चीज़ करते हो और कुछ भी आपके साथ गलत होता है तो भगवान से विमुख मत होना, नास्तिक मत हो जाना। आपका थोड़ा सा जो चीज़ें गलत होने वाला था वो सारा जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप गांठ बांध के रख लीजिए और इस चीज़ को करते चलिए। आप आगे लाइफ में डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। अगर मान लीजिए कि आपके साथ कुछ मन आपका मानता नहीं है, आपका मन बिल्कुल भी साथ नहीं देता, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो विदाउट वे फोकस्ड मन, यानी कि देखिए, अभ्यास जब तक नहीं करोगे, अभ्यास प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए गीता में बताया गया कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिन। तो ये चीज़ बताया गया है कि आप अभ्यास जब तक करोगे तो अभ्यास की वजह से आप सारा चीज़ को समेट लोगे, ठीक है। ये भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। तो इसके लिए आपको जो है प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ को आप प्रैक्टिस करोगे वो एक दिन रियलिटी में कन्वर्ट होगा। ये मेरा रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और इस चीज़ को आपको गांठ बांध के चलना है। ये जो मैंने चीज़ें बताई, ये ऊपर पर की चीज़ें हैं। मेन फोकस है आपका नीट एग्ज़ाम। नीट एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर 600 से ऊपर मार्क्स, 650 से ऊपर मार्क्स लाते हो, डेफिनेटली एक अच्छे मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का मिल जाएगा। एम्स भी मिलना सही है, तो आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो ये आप मान के चलिए कि अगर एग्ज़ाम और रिज़ल्ट पे आप जो है जुड़े मत रहना, अपने कामों पे फोकस करिए, अपने कर्मों पे फोकस करना, अपने जो है जो आपका कर्तव्य है उस पर फोकस करो। डेफिनेटली आप सक्सेस आगे होगे। तो
ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग 2025 नीट एग्जाम। तो ये था मेरा चीज़ बताने का कि एक अच्छे मेडिकल कॉलेज कैसे चूज़ करोगे। तो मैंने ये ऊपरी ऊपरी सी चीज़ें बताई है, आप लोग खुद ही जानते हो मेडिकल कॉलेज चूज़ करने का जो है प्रॉपर तरीका क्या होता है। वो रूरल एरिया बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा चीज़ें बता दिया, अर्बन एरिया के लिए वो तो एक्सेसिबल होते ही है, बहुत अलग अलग तरीके से उनको बताने के लिए लोग होते हैं, उनके जो है रिलेटिव्स होते हैं, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होता है। बट रूरल एरिया पीपल के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, उनका जो है पेरेंट्स इतना एजुकेटेड नहीं होते कि एक मेडिकल एजुकेशन में जो है जाकर एक अच्छे मेडिकल कॉलेज चूज़ करें, उनको जो भी मिल जाता है वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ें होती है मेडिकल कॉलेज चूज़ करने की। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग करना, अगर एक अच्छे मेडिकल स्कोर के साथ, नीट स्कोर के साथ आप पास आउट होते हो तो डेफिनेटली आप जो है अच्छे मेडिकल कॉलेज चूज़ कर सकते हो। इस टिप्स को फॉलो कर लेना। तो ये था डिटेल अबाउट आज की वीडियो। तो चलिए मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहे हमारे साथ जुड़ने के लिए। गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।